हेलो एवरीवन। सो इस स्टोरी की स्टार्टिंग के साथ हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के न्यू सेशन चालू होते हैं और हमारा मेन लीड जी सॉक अपने दोस्तों के साथ स्कूल की ओर जा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम हारिम होता है और वो भी साइकिल से स्कूल की ओर जा रही होती है। पर तभी उसे पता चलता है कि उसकी साइकिल की ब्रेक फेल है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी जी सॉक आके उसे बचा लेता है और उसे देखकर मुस्कुराकर कहता है कि हम काफी दिन बाद मिले। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जी सॉक और हारिम दोनों ही पड़ोसी हैं और दोनों एक ही दिन पैदा हुए और इनके फैमिली रिलेशन भी काफी अच्छे थे। तो ये दोनों ही बचपन से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहे और साथ में काफी एंजॉय करते थे और इनके मिलने की फेवरेट प्लेस विंडो थी। पर जब ये लोग 14 ईयर्स के होते हैं तो एक दिन हारिम जी सॉक को विंडो से शर्टलेस देख लेती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि कुछ न कोई भूत देख लिया हो। और इस बात का जी सॉक को भी बुरा लगता है और वो उस दिन से एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। एंड फाइनली अब सालों बाद इन दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट होती है। बैक टू प्रेजेंट हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जी संग स्कूल के लिए निकलता है लेकिन हारिम आके उसे रोकती है और उसे बताती है कि कल के इंसिडेंट के बाद उसकी साइकिल खराब हो गई है और क्योंकि वो उसे बोल नहीं पा रही होती है कि मुझे भी साथ ले चलो तो वो उसके कल के लिए हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तो जी सॉक उसे कहता है कि चलो मेरी साइकिल पे बैठ जाओ, जिसपे हारिम उससे बोलती है कि मैं साइकिल चलाऊंगी क्योंकि तुम्हें हाथ में चोट लगी है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हारिम साइकिल चला के उसे स्कूल ले जा रही होती है पर जी सॉक यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि वो हारिम को पीछे से होल्ड करे या नहीं और ये बात हारिम समझ जाती है तो वो जानबूझ के ब्रेक मारती है और उसे टाइटली पकड़ के बैठने के लिए कहती है। जी सॉक भी स्माइल करता है और टाइटली उसके बैग को पकड़ के बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि हारिम विंडो से अपनी मैथ्स बुक उससे मांगती है जिसपे जी सॉक आधी नींद में उठा हुआ उसे मैथ्स की बुक देता है और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग साथ में स्कूल जाते हैं जहाँ पे जी सॉक की साइकिल देख के हारिम उसे चेन सुधरवाने के लिए कहती है और उसे डांटती है कि उसने अभी तक अपनी चेन नहीं सुधरवाई है और अगर ये टूट गई तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। जिसपे जी सॉक उसे स्कार्फ पहनाते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो तो अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप स्कूल चलो। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही उनकी साइकिल की चेन टूट जाती है और ये देख के हारिम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना कि साइकिल की चेन सुधरवा लेना। तो जी सॉक हंसता है और उसकी शूलेस टाइट करता है और उसे जल्दी दौड़ने के लिए कहता है वरना वो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। और ये सुन के हारिम काफी ज्यादा इरिटेट होती है और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग स्कूल पहुंचने में लेट हो जाते हैं जिसके बाद ये लोग दीवार कूदकर उस तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पे जी सॉक उसके ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है। पर ऊपर पहुंचकर हारिम एक लड़के को देखती है जो कि सिगरेट पी रहा होता है और उसे देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और ये लड़का भी उसे देख के काफी शॉक्ड होता है। तभी जी सॉक ऊपर आता है और हारिम धोखे से नीचे गिर जाती है। ये देख के वो लड़का हारिम की मदद करने के लिए आता है पर जी सॉक को ये पसंद नहीं आता और वो जल्दी से हारिम की हेल्प करने के लिए आ जाता है और जी सॉक यहाँ पे काफी रूडली उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्लास टीचर सभी को उस लड़के से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि वो एक न्यू स्टूडेंट डोंगयोंग है और टीचर यहाँ पे उसे हारिम से मिलाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम उससे पूछ लेना। और इस बात से जी सॉक को बहुत प्रॉब्लम होती है और फिर यहाँ पे टीचर सभी को अपनी करियर प्लानिंग शीट जल्द से जल्द जमा करने के लिए कह के चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हारिम जी सॉक के पास आती है और जी सॉक उसे रबर बैंड निकाल के देता है बाल बांधने के लिए और वो उसकी शू लेसेस बांधने में मदद करती है और ये सब कुछ दूर बैठा डोंगयोंग देख रहा होता है और समझ जाता है कि ये लोग काफी करीब हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें लाइब्रेरी का दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों साथ में होते हैं और जी सॉक यहाँ पे सो रहा होता है तो उसे टायर्ड देख के हारिम उसे घर जाने के लिए कहती है। तो जी सॉक उसे कहता है कि पहले तुम फिनिश कर लो फिर साथ में चलेंगे और इसके बाद ये लोग घर के लिए निकलते हैं जहाँ पे बस में चढ़ते ही हारिम तुरंत ही सो जाती है। तो ये देख के जी सॉक कहता है कि बस पे चढ़ते ही सो जाती हूँ और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा तो तुम फाइनल स्टॉप पे पहुंच जाओगी। और फिर वो उसका रबर बैंड नोटिस करता है और उसे संभाल के रख लेता है। एक्चुअली में वो हमेशा ही उसका रबर बैंड संभाल के रखता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जी सॉक और उसके एक फ्रेंड ने करियर प्लानिंग असाइनमेंट अभी तक नहीं जमा किया था और वो जल्दी जल्दी इसे कंप्लीट कर रहे थे और जब वो उसे फाइनली सबमिट करते हैं तो उसका दोस्तों से बताता है कि तुमने इसमें फर्स्ट सेमेस्टर को गोल लिखा ही नहीं। जिसपे उसका एक दोस्त सजेस्ट करता है कि कुछ भी लिख दो, मैंने तो लिखा है कि मुझे एक गर्लफ्रेंड बनाना है। पर जी सॉक को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख देता हूँ और जबरदस्ती उसकी शीट पे कुछ लिखकर सबमिट कर देता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि सभी लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं तो यहाँ पे उनका एक क्लासमेट बताता है कि जो टारगेट उन्होंने शीट पे लिखा है उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी उन्हें तैयार करते जाना है और ऐसा करने को क्लास टीचर ने कहा है। तो हारिम यहाँ पे सभी को बताती है कि उसे बास्केटबॉल में अच्छा स्कोर करना है, उसने ये टारगेट लिखा है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि मैंने टारगेट में अपनी क्रश के साथ डिनर करना लिखा है। पर उसे अब समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस पर वो प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे तैयार करे और ये सुन के सभी हंसते हैं लेकिन जी सॉक वहाँ से जाने लगता है। तो हारिम उसके फ्रेंड से पूछते हैं कि आखिर इसने क्या लिखा है अपने टारगेट में, जिसपे जी सॉक अपने फ्रेंड को पीछे से इशारा करता है कि अगर कुछ भी बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। और इसके बाद वो सीधे टीचर के पास जाता है अपना टारगेट चेंज करने के लिए और उन्हें बताता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारा असाइनमेंट होने वाला है और मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती कुछ भी टारगेट लिख दिया था। जिसपे टीचर उसे समझाते हैं कि ये एक लाइफ एक्सपीरियंस है और इसे स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करते जाओ, बस ये इतना भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद वो देखते हैं कि आखिर उसकी शीट में लिखा क्या है और देख के शॉक्ड होकर उससे कहता है कि अब तक तुमने ये एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं किया, अब
तक तो तुम्हें अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए था। ये सुनने के बाद जी-सॉक काफी शर्मिंदा फील करता है और फिर नेक्स्ट डे वो अपना असाइनमेंट प्रोग्रेस तैयार करता है, जिसका टॉपिक होता है पैशनेट फर्स्ट किस, और वो इसके बारे में लिखने लगता है। पर तभी अचानक से हारिम उसके रूम में आ जाती है और वो चिल्ला के कहता है कि क्या तुम कभी नॉक करके नहीं आ सकती हो, जिसपे हारिम उससे कहती है कि आज तक नॉक करके आई हो जो आ जाऊंगी। और फिर वो देखने की कोशिश करती है कि आखिर वो कर क्या रहा था। तो जी-सॉक उस पर भड़क उठता है, जिसके बाद हारिम उसे इंस्टेंट नूडल देती है और उसे बनाने के लिए कहती है, जिसपे जी-सॉक उससे कहता है कि क्या मतलब तुम्हारे घर में इंस्टेंट नूडल बैन होने का, तुम तो यहाँ पे आके खा ही लेती हो। और साथ ही उससे पूछता है कि क्या उसकी मॉम आज स्टूडियो नहीं गई, जिसपे हारिम उसे बताती है कि उसकी मॉम को एक न्यू टीचर मिल गई है जो कि काफी ब्यूटीफुल है और बच्चे भी उन्हें काफी पसंद करते हैं क्योंकि वो मेरी माँ से अच्छा पियानो बजा लेती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने नूडल्स एंजॉय कर रही होती है और जी-सॉक अपने असाइनमेंट के बारे में सोच रहा होता है। और इसके बाद ये दोनों साथ में बैठ के मूवी देखते हैं, जहाँ पे मूवी की एंडिंग एक किस के साथ होती है। और ये देख के हारिम बोलती है कि कितनी बेकार एंडिंग है एक किस के साथ, जिसपे जी-सॉक चिल्ला के कहता है कि क्यों इतनी अच्छी तो एंडिंग है और क्या तुम चाहती हो। तो हारिम कहती है कि मुझे ऐसी स्टोरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसकी एंडिंग किस के साथ होती है, और मेरे ख्याल से स्टोरी की एंडिंग के लिए एक टाइट हक ठीक है, क्योंकि इससे फील होता है कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। और इसकी बातों से जी-सॉक इरिटेट होता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। और दिखाया जाता है कि घर वापस आने के बाद हारिम कोइंसिडेंटली अपने डैड के मोबाइल पे एक लेडी के साथ उनका चैट देखती है और उसे लगता है कि डैड का कोई अफेयर चल रहा है और वो मॉम को चीट कर रहे हैं। ये देख के उसका चेहरा उतर जाता है और नेक्स्ट डे स्कूल में भी वो काफी उदास रहती है। तब जी-सॉक और उसके फ्रेंड उसके लिए खाने के लिए कुछ ले आते हैं और जी-सॉक उसे खाने के लिए फोर्स करता है क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। पर तभी जी-सॉक नोटिस करता है कि हारिम की नजर उसकी चॉकलेट ड्रिंक पे है, तो वो उसे मुस्कुराकर वो भी दे देता है। पर तभी वहाँ पे डोंगयोंग आता है और वो हारिम की हेल्प मांगता है पीई ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए। और ये सुन के जी-सॉक को बहुत गुस्सा आता है और जी-सॉक कहता है कि तुम्हें पीई टीचर से मिलना है ना, तो मैं तुम्हें साथ ले चलता हूँ। जिस पर डोंगयोंग कहता है कि मैंने हारिम से हेल्प मांगी, तुमसे नहीं। तो जी-सॉक उससे गुस्से में कहता है कि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अपने असाइनमेंट के लिए हारिम अपना बास्केटबॉल प्रैक्टिस जी-सॉक से शूट करवा रही होती है, जहाँ पे जी-सॉक उससे पूछता है कि क्या तुम और डोंगयोंग काफी क्लोज हो। तो हारिम उससे कहती है कि नहीं, तो जिस पे जी-सॉक गुस्से में खुद ही से बड़बड़ाता है कि फिर वो तुम्हारा नाम लेके आखिर तुम्हारे आगे पीछे क्यों घूमता रहता है, मेरा मन तो होता है कि उसे मार डालूं। यहाँ पे हारिम दोबारा से उसके असाइनमेंट का टॉपिक पूछती है, पर जी-सॉक उसे बताने से मना कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हारिम जी-सॉक से कहती है कि आज का मेरा परफॉर्मेंस काफी ही खराब था और अगर मुझे सियोल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो मैं उस पीई टीचर को मार डालूंगी। जिसपे जी-सॉक उससे कहता है कि तुम्हें कॉलेज के लिए सियोल जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी काफी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं और वैसे भी तुम टीचर बनने के लायक नहीं हो। जिसपे हारिम कहती है कि क्या तुम चुप रहोगे और आखिर तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छी सी जॉब मिले और मेरे पेरेंट्स का सपना पूरा होए। और यहाँ पे बातों ही बातों में फिर से इनकी नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारिम अपने डैड का पीछा कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि इस लेडी के साथ उनका अफेयर चल रहा है और उसके पापा उस लेडी को एक पुराने स्टोर में लेके जाते और वो यहाँ पे उनके पीछे पीछे जाती है, जहाँ पे वो कोइंसिडेंटली डोंगयोंग से मिलती है और उसके डैड जिसके साथ है वो लेडी डोंगयोंग की मॉम होती है और वो दोनों ही उनका पीछा करते यहाँ पे पहुंचे थे। और ये देख के वो दोनों शॉक्ड होते हैं और यहाँ पे हारिम ये सब सोच के फूट के रोने लगती है। जिसके बाद वो दोनों साथ में देखते हैं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जैसा वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं, बल्कि वो तो यहाँ पे कुछ पियानो रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। और ये सब देख के वो दोनों हंसते हैं और फिर वो दोनों कहीं पकड़े ना जाए इसलिए हारिम उसका हाथ पकड़ के उसे दूर ले आती है। जिसके बाद ये दोनों साथ में सी फूड एंजॉय करते हैं और डोंगयोंग उसे यहाँ पे घूरे जा रहा होता है। तो हारिम उसे पूछती है कि क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है, जिस पे डोंगयोंग कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम काफी क्यूट लग रही हो। जिसपे हारिम शॉक्ड होकर उसे देखने लगती है। तो डोंगयोंग कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें ये सुनना अच्छा नहीं लगा क्या? जिसपे हारिम कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। जिसपे डोंगयोंग कहता है कि तो फिर तुम बेड पे जाने से पहले दोबारा से ये सुनना चाहती हो। ये सुन के हारिम शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम काफी चीजी बातें करते हो। वहीं दूसरी ओर में जी-सॉक को दिखाया जाता है जो कि हारिम की मॉम से मिलता है और वो उसे आज डिनर पे इन्वाइट करती है और उससे पूछती है कि क्या हारिम अभी भी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही है। तो ये सुन के जी-सॉक काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उसे लगा था कि वो अभी भी घर पे है। वहीं दूसरी ओर हमें हारिम को दिखाया जाता है कि जो कि अब भी डोंगयोंग के साथ होती है और यहाँ पे डोंगयोंग उससे काफी सारे सवाल पूछे जा रहा होता है, जैसे कि उसका बर्थडे कब आता है और वो स्कूल के बाद अपना टाइम स्पेंड कहाँ करती है। तो हारिम उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो। तो डोंगयोंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानने के लिए क्यूरियस हूँ, बस इसलिए। तो हारिम उसे शॉक्ड होकर देखती रहती है। तो डोंगयोंग उसे कहता है कि क्या तुम्हारा दिल जोरों से धड़क रहा है। पर तभी हारिम के पास जी-सॉक का कॉल आता है और वो उसे कट कर देती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जी-सॉक हारिम के घर पे होता है और उसकी मॉम से पूछता है कि एक्चुअली में मेरा एक दोस्त है और उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो अपनी दोस्त से अपनी दिल की फीलिंग्स शेयर करे या ना करे।
क्योंकि उसे लग रहा है कि ऐसा करने से उसकी फ्रेंडशिप भी टूट सकती है। तो हारिम की मॉम कहती है कि ऑफ कोर्स हमें अपनी फीलिंग्स दूसरों को बताना चाहिए ताकि हमें डायरेक्ट आंसर मिल सके, पर तुम ये काम अभी मत करना बल्कि कॉलेज में जाने के बाद करना। ये सुन के जी-सॉक घबरा जाता है और कहता है कि ये मेरे दोस्त की प्रॉब्लम है। तो हारिम की मॉम कहती है कि हाँ तो तुम ये बात अपने दोस्त से कह देना। फिर दिखाया जाता है कि इतने में हारिम घर पे वापस आ जाती है। तो जी-सॉक उससे पूछता है कि तुम लाइब्रेरी से आई हो। तो हारिम उससे पहली बार झूठ बोल देती है कि हाँ, और फिर अपने रूम में आके सोच रही होती है कि आखिर उसने उससे झूठ क्यों बोला और उसे झूठ बोलकर उसे इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जी-सॉक की तबीयत थोड़ी खराब होती है और उसे फीवर होता है। तो हारिम उसे डॉक्टर के पास जाके चेक कराने के लिए कहती है, जिसपे जी-सॉक उसे भी साथ चलने के लिए कहता है। तो हारिम उसे कहती है कि तुम छोटे से बच्चे नहीं हो जो मैं तुम्हारे साथ जाऊं, और उसे लाइब्रेरी में अभी पढ़ने जाना होता है तो वो उसे पहले जाने के लिए कहती है। पर जी-सॉक यहाँ पे बहाने बनाने लगता है क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, पर हारिम उसे जबरदस्ती वहाँ से भेज देती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और हारिम कॉलेज से निकल के घर जाने वाली होती है, पर तभी अचानक से बारिश होने लगती है और डोयोंग वहाँ पे अम्ब्रेला लेके आ जाता है और उसे देखकर हारिम काफी शॉक्ड होती है। तो डोंगयोंग कहता है कि चलो मेरा वेट करना जाया नहीं गया। तो ये सुन के हारिम कहती है कि तुम सच में अजीब हो, जिसपे डोंगयोंग उससे कहता है कि क्या तुम्हारा हार्ट बीट फिर से तेज हो रहा है, और साथ ही उससे कहता है कि चलो वॉक करके मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। जिसके बाद डोंगयोंग उसे साथ में उसके घर तक लाता है और यहाँ पे वो उसे अचानक से रोक कर अपने दिल की फीलिंग्स बताता है कि जब से वो उसे मिला है तब से ही उसे पसंद करता है और वो उसे डेट करना चाहता है, तो क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। पर ये सब सुन के हारिम थोड़ी शॉक्ड होती है और वो जी-सॉक के घर की तरफ देखती है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में सॉकर मैच होता है और हारने वाली टीम को अपोजिट टीम का कैंटीन बिल पे करना होगा, और क्योंकि जी-सॉक काफी बीमार था तो वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता है। पर जब वो अपनी टीम के अपोजिट डोंगयोंग को खेलता हुआ देखता है और हारिम उसे चेयर भी कर रही होती है तो वो खुद को रोक नहीं पाता है और गुस्से में मैदान में उतर जाता है और वहाँ जाके लोट के खेल रहा होता है क्योंकि खुद की बॉडी पे वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है। और ये सब देख के हारिम काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और उसे लग रहा होता है कि कहीं मैच के चक्कर में ये मर वर ना जाए, क्योंकि ये ऐसा खेल रहा है जैसे कि ये गेम उसकी जिंदगी का लास्ट गेम हो। और वो कंफ्यूज होती है कि आखिर वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो गोल करने के चक्कर में बाहर से पाइप से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि जब उसे होश आता है तो हारिम उसे कहती है कि तुम्हें एम्बैरस फील करना चाहिए क्योंकि तुम जो ग्राउंड में कर रहे थे उसे गेम तो नहीं कहते हैं, और उसे चिल्ला के कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम पे किसी ने जादू टोना किया है जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। तो जी-सॉक एकदम से गुस्से में उठता है और उसे कहता है कि बोल लिया तुमने और मुझे भी अब तुमसे कुछ कहना है। तो हारिम उसे इतना सीरियस देख के काफी शॉक्ड होती है और जी-सॉक उससे कहता है कि 10 बजे मुझे पार्क में आके मिलना। फिर दिखाया जाता है कि घर वापस लौटने के बाद हारिम काफी ज्यादा नर्वस होती है और डिसाइड नहीं कर पा रही होती है कि वो जी-सॉक से मिलने जाए या ना जाए। और क्योंकि उसी दिन उसकी मॉम का बर्थडे होता है तो वो अपनी मॉम के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती है, पर उसका ध्यान अभी भी घड़ी पे ही होता है। पर जब उसके डैड उसकी मॉम को एक स्कार्फ गिफ्ट करते हैं तो उसका चेहरा उतर जाता है और वो उस दिन को याद करती है कि जब उसके डैड उस लेडी के साथ पुराने स्टोर में गए थे और वो लेडी यानी कि डोयोंग की मॉम ने उनसे कहा था कि वो अगर एक पियानो टीचर है तो उसे ये गिफ्ट काफी पसंद आए, जो कि कुछ पुराने पियानो नोट्स होते हैं। और बैक टू प्रेजेंट उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके डैड ने वो शीट किसको दी होगी। जिसके बाद वो सीधा पियानो स्टूडियो पहुंचती है जहाँ पे उसकी मॉम ने एक न्यू पियानो टीचर को रखा था और वो उनके पास वो शीट देखती और साथ में अपने डैड को भी वहीं पे पाती है और वो ये सब देख के काफी शॉक्ड होती है और समझ जाती है कि उसके डैड का अफेयर चल रहा है। जिसके बाद उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर हारिम उनसे एक ही चीज पूछती है कि आखिर आपने ये सब कुछ क्यों किया। जिसपे उसके डैड उसे कहते हैं कि मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की पर मुझसे नहीं हो पाया। और ये सब सुन के हारिम रोने लगती है और रोते रोते पार्क साइड पहुंच जाती है जहाँ जी-सॉक उसका इंतजार कर रहा होता है। पर वो दूर से खड़े होकर उसे देखती है और उसके पास नहीं जाती है क्योंकि वो अभी सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी और वो जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहती थी जिसका बाद में उसे कोई रिग्रेट हो या वो उन दोनों में से किसी को चीट करे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने डोंगयोंग के भी प्रपोजल को हाँ नहीं कहा था। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डोंगयोंग ने उसे पूछा था कि क्या तुम जी-सॉक को पसंद करती हो, पर हारिम के पास तब भी उसका कोई जवाब नहीं था तो वो चुप रहती है। और क्योंकि अभी वो अपनी फीलिंग के बारे में श्योर नहीं होती है तो पार्क में आने के बावजूद भी जी-सॉक से नहीं मिलती है और उसे मैसेज करती है कि वो पार्क नहीं आ पाएगी। और इस चीज से जी-सॉक काफी ज्यादा हर्ट फील करता है। फिर इस दिन के बाद से ये दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। लेकिन एक दिन जी-सॉक गुस्से में आके हारिम से पूछ ही लेता है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्यों अवॉइड कर रही हूँ, और इससे कहती है कि जाहिर सी बात है मैं तुम्हें इसलिए अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि तुम जो आंसर मुझसे चाहते हो वो मैं अभी नहीं दे सकती हूँ। तो जी-सॉक गुस्से में कहता है कि अच्छा तो तुम उस बेवकूफ लड़के डोंगयोंग को पसंद करती हो। पर हारिम कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है और स्कूल लेट आने की वजह से उन दोनों को ही पनिशमेंट मिलती है। पर यहाँ पे भी ये लोग झगड़ ही रहे होते हैं और हारिम उससे कहती है कि ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि जैसे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। जिसपे जी-सॉक उससे कहता है कि आखिर तुम मेरे इतने क्लोज हो ही क्यों रही थी। तो
अगर तुम्हें मुझे सिर्फ फ्रेंड बना के रखना था तो हारिम भी गुस्से से चिल्लाती है कि मुझे नहीं पता कुछ भी। आगे हमें दिखाया जाता है कि स्कूल कॉरिडोर में जी सॉक थककर उससे पूछता है कि आखिर तुम उसे कब से पसंद करती हो, और यहाँ पे वो डोयोंग के बारे में पूछ रहा होता है। तो इस मोमेंट पे हारिम को उस दिन का फ्लैशबैक याद आता है जब वो अपने डैड को किसी और औरत के साथ देखी थी, और जब वो रोते हुए घर वापस जा रही थी तो उसे डोंगयोंग रास्ते में मिला था और वो भी स्टूडियो गया था, तो उसे सब कुछ पता होता है, तो वो उसे थोड़ा कंफर्ट करता है। तो यहाँ पे हारिम उससे पूछती है कि आखिर वो उसे क्यों पसंद करता है। तो डोंगयोंग उसे समझाता है कि किसी को पसंद करने के लिए हमारे पास कोई रीजन नहीं होता है, और वो हारिम को बताता है कि उसे लगता है कि जब वो पहली बार उससे मिला था स्कूल वॉल के पास, तभी से उसे पसंद करता है। और बैक टू प्रेजेंट हारिम भी यही बात जी सॉक को कहती है कि वो डोंगयोंग को तभी से पसंद करती है जब वो पहली बार स्कूल वॉल के पास उससे मिली थी, और यहाँ पे वो ये कहते हुए लगातार रोई जा रही थी। और जी सॉक ये सुनने के बाद उसे बिना देखे और बिना कुछ बोले रोते हुए वहाँ से चला जाता है। और हारिम की भी हालत देख के हमें साफ समझ में आ जाता है कि वो जी सॉक को कितना पसंद करती है, बस वो अभी भी अपनी फीलिंग्स समझ नहीं पा रही है और उसे थोड़ा और टाइम चाहिए। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाइम धीरे धीरे गुजरते जाता है और फिर से उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं और उनकी फ्रेंडशिप भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि एक दिन उनका क्लास टीचर आके उन्हें कहता है कि अपना असाइनमेंट जल्द से जल्द सबमिट करो। फिर उसी दिन रात में हमें दिखाया जाता है कि हारिम अपना असाइनमेंट बनाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसे जीसन की विंडो ओपन होने की आवाज आती है। तो वो काफी खुश होते हुए अपना विंडो भी ओपन करती है और उसे कहती है कि पूरे समर तुमने विंडो ओपन नहीं किया। तो वो उसे एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारा बास्केटबॉल खेलते हुए वीडियो रिकॉर्ड है जो कि तुम्हें अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए लगेगा। और इसके साथ उसे कहता है कि तुम काफी खराब बास्केटबॉल प्लेयर हो क्योंकि तुम्हें वो गेम पसंद ही नहीं है, तो तुम इसे खेलना बंद ही कर दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम किसी भी चीज को एक समय तक झेल सकती हो पर पूरी जिंदगी उस चीज को सहना जो कि तुम्हें पसंद नहीं है वो तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और इसके बाद वो उसे गुड बाय कहके जाने लगता है। तो हारिम मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम जिंदगी में कभी भी मेरे तरफ पलट के नहीं देखोगे। तो जीसो कहता है कि हाँ, मैं अब तुम्हें कभी भी नहीं देखने वाला। फिर काफी समय बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हारिम सियोल शिफ्ट होने वाली है और जाने से पहले वो उस विंडो के पास जाके खड़ी होती है जहाँ पे उसने जीसॉक के साथ काफी वक्त गुजारा है और वहाँ पे खड़े होके वो कुछ मेमोरीज अपने बचपन की याद करती है और अब वो जीसॉक को काफी ज्यादा मिस कर रही होती है। और इसके बाद हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीसंग आके उससे मिलता है और उसे देख के कहता है कि हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया, जिसपे हारिम मुझसे कहती है कि स्कूल पे तो तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते रहते थे, तो तुम्हें आखिर कैसे पता चला कि मैं सियोल जा रही हूँ। तो जीसंग कहता है कि मेरे लिए ये पता करना कोई बड़ी बात नहीं थी और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इग्नोर करके बहुत खुश था, और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और ये सुनने के बाद हारिम इमोशनल होकर रोने लगती है, जिसके बाद जीसंग उसके आंसू पोंछता है और इसे सारी चीजों के लिए सॉरी बोलता है और इससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि अभी मुझे क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए, पर इतना जरूर पता है कि मुझे तुम्हें अभी गुड बाय कहना होगा। और ये कहने के बाद वो उसे टाइटली हग करता है और उसे याद दिलाता है कि तुम ऐसी ही एंडिंग चाहती थी। और इसी के साथ यहीं पे हमारा ड्रामा एंड होता है।